टाटा स्टील का फॉर्म निकला है और इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा। तो इनका बेसिकली 4 फॉर्म निकला है। इसके लिए आपका बोलेंगे JET के लिए, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, और ये काफ़ी साल से 4-5 साल से करवा रहे हैं इस तरह का एग्ज़ाम। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए भी, बीटेक वालों के लिए भी। तो इसमें जो बताया था आपको, अगर आप उड़ीसा से हैं, आप झारखंड से हैं और आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो सेपरेटली आपके लिए फॉर्म निकला है। सेम नोटिफिकेशन है, बट उसमें क्या है आपका, इसके नीचे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे एक चीज़ डाल दिया, डोमिसाइल स्टेट या डोमिसाइल। तो उसमें लिखा है झारखंड, उड़ीसा, एक जगह पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बस सिलेक्ट करना है। उसका फ़ायदा क्या है, कुछ कैटेगरी मतलब कुछ स्टेट को कोटा दे रहे हैं, बिकॉज झारखंड में उनका प्लांट है जमशेदपुर में काफ़ी बड़ा, तो बेनिफिट मिलेगा। आप अगर इन स्टेट से हैं तो आप पैन इंडिया ना भरो, वो स्टेट कोटा के हिसाब से भरो, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, भरे भी क्यों ना, टाटा है। तो इसका जो बेसिकली 8 जनवरी को मेरे पास आया था, तो मेरे पास आ गया पहले से ही, बट डिटेल में बात करेंगे, हड़बड़ाएंगे कुछ भी नहीं। तो ये बेसिकली कौन कौन से ब्रांच है पहले बता देता हूँ मैं। जो डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, डिग्री डिप्लोमा दोनों किया है, वो भी एलिजिबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेट्रोलॉजी, सेरामिक, केमिकल, सिविल, ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन दीज ब्रांचेस AICT या UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बिकॉज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सारे UGC अप्रूव्ड होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस या फिर सरकारी कॉलेजेस भी क्या होते हैं, AICT अप्रूव होते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ये खुद के इनका बेसिकली इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अगर किया है तब भी वो एलिजिबल है। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, मतलब अगर मान लो आप बीटेक कर रहे हो तो 4th ईयर में हो, डिप्लोमा कर रहे हो तो 3rd ईयर में हो, बाय 2024 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स यू मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट कंप्लीशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय, मतलब 31 अगस्त 2024 तक आपका सबमिट हो जाएगा। मतलब अगर कंप्लीट होगा तभी वो एलिजिबल हैं, अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको रिजेक्ट कर देंगे। बट इन जनरल देखा हूँ मैं मैक्सिमम जगह तक अगस्त में रिजल्ट आया था। मेरा सरकारी यूनिवर्सिटी था तो मेरा 8, अभी भी याद है मुझे, लगभग 8 या 12 अगस्त को मेरा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम परसेंटेज 60% आपका होना चाहिए एग्रीगेट। ये CGPA नहीं लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज परसेंटेज कितना आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष हैं यूट्यूब पर, बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है। देखो भाई, मैटर करता है। अब एलिजिबल ही नहीं हो, फॉर्म नहीं भर पाओगे, स्किल का क्या करोगे फिर? तो ये आधा उधरा ज्ञान मत रखना यार, बिकॉज बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर उटपटांग ज्ञान देते हैं, अपने नॉलेज फैलाते हैं, और एक्सेप्शनल के चक्कर में, आपको शॉर्ट टाइम खुश करने के चक्कर में, ताकि आप उनके वीडियोस और देखें। बट आप संभल कर रहिएगा भाई, नहीं तो फंस जाओगे। नेक्स्ट, जनरल फीमेल का 55%, ट्रांसजेंडर का 50%, ST SC कम्युनिटी 50%। आपका जो एज होना चाहिए आपका जनरल मेल एंड फीमेल 1999 से 2007 के बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बता रहा है। ट्रांसजेंडर का 1996 से 2007, SC ST कम्युनिटी का 1996 से 2007, इसके बीच में होना चाहिए। 1 जनवरी, उधर भी 1 जनवरी है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? 12 महीने होता है, 12 मंथ्स होता है। और ये ट्रेनिंग बेसिकली कहीं भी करवाते हैं, मैं भेजूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। तो मिनिमम इसमें देखो हाइट का भी इन्होंने बताया, मिनिमम हाइट जो है 150 सेंटीमीटर, जो सबका लगभग होता है, मैक्सिमम लोगों का होता है, सबका तो नहीं होता है। फॉर गर्ल्स 142 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन चेस्ट 5 सेंटीमीटर, एंड स्टैंडर्ड वेट 45 kg फॉर गर्ल्स, ट्रांसजेंडर 40 kg। उसके बाद आई साइट 4/4 बोथ आइज विद ग्लासेस, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ ग्लासेस +- 4 मैक्सिमम, कलर विजन नॉर्मल।
कलर ब्लाइंड लोगों को लेते नहीं है इस तरह कंपनी में, बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी में। स्टूडेंट नहीं, मतलब काम किए थे, नालको में हुआ था उनका, PSU है, उनका सब कुछ सही था बट कलर ब्लाइंडनेस था, इसलिए उनका जॉब लगा नहीं। पैकेज था 15 लाख का। सिर्फ ये केस नहीं, और एक केस भी है, RRB JEE में हुआ था, हमारे साथ काम करी थी, उनका SSC JEE में हो गया, और जिनका नालको में नहीं हुआ था वो अभी ISC बैंगलोर से MTech कर रहे हैं AI में। तो ये मत समझना कि कोई ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, स्टाइपेंड कितना मिलता है? कैंडिडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल बी पेड स्टाइपेंड इतना पर मंथ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन विद फूड एट सब्सिडी मिलेगा बेसिकली, विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑनली। मतलब बेसिकली क्या है, वो सब्सिडी देंगे आपको और बहुत फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा, रहने का फ्री है। एम्प्लॉय एंड प्लेसमेंट, देखो भाई आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इन जनरल आपको जॉब मिल जाएगा कहीं भी, एनी ऑफ इट्स कंपनीज ऑफ सब्सिडी कंपनीज, मतलब टाटा स्टील या टाटा स्टील के जो सब्सिडी, मतलब बेसिकली उनके सिस्टर कंपनीज है, टाटा स्टील मतलब टाटा के ही हैं, उसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इसमें अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप देखो कैसे अप्लाई करोगे, इसमें जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर करने के बाद इसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत आता है तो यहाँ पर मेल कर पाओगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, 8 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे आप। एडमिट कार्ड रिलीज होगा 12 तारीख को। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट कब होगा? 18 तारीख को, ठीक है। लास्ट डेट कितना है? 19 जनवरी है। नो हार्ड कॉपी कोई देने की जरूरत नहीं। कितना फीस लगेगा? 500 लगेगा। फ़ी भाई रिफंडेबल होगा नहीं, पैसा दे दिया तो भाई पेपर दो नहीं दो, कोई रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा आपको पोर्टल से ही, एंड सिलेक्शन विल बी डन ऑन द सेंटर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका पूरा का पूरा टाटा स्टील का जो है नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करा जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, बिकॉज इसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो 16-17 हज़ार तो अभी मिल रहा है ट्रेनिंग में, मेरे हिसाब से 40 हज़ार के आसपास मिलेगा। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने देखा था, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, ज़्यादा ही मिलेगा। सो ये था बेसिकली नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हो पूरा वीडियो बनाओ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, मुझे बताना, मैं बना दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। उससे आपको जेन्युइन ऑथेंटिक आपके काम के लिए नोटिफिकेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स का। एंड ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।